नमस्कार, मेरा नाम सुनीला शर्मा और मैं एक शिक्षिका हूँ। मैं पिछले 5 सालों से सांस्कृतिक सेवा समिति और अन्य जैसे अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के साथ मिलकर खंडित मूर्तियों के एकत्रीकरण के कार्य में सहभागी हूँ। आज मैं इसी कार्यक्रम से रिलेटेड जो मेरे अनुभव हुए, मेरा मन किया कि मैं आपके साथ वो साझा करूँ। सबसे पहले मैं अपने विचारों को आपके साथ साझा करूँ, उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हम कार्य क्या करते हैं। हम क्या करते हैं कि जैसे दिवाली के बाद जो घरों से जो मिट्टी की मूर्तियाँ निकलती हैं या कैलेंडर निकलते हैं या कागज़ पर जो भी चित्र होते हैं, उनका एकत्रीकरण का एक कैंप लगाते हैं और वहाँ पर लोग आकर हमें वो मूर्तियाँ देते हैं। हम उन मूर्तियों को अविकसित पार्क या फिर यमुना नदी के किनारे जो गड्ढा खोदकर उसमें पानी भरकर विधि विधान से उसकी पूजा करके मूर्तियों का विसर्जन करते हैं। इस कार्य में स्थानीय जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी या फिर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि या आम जनता या हम सभी सब मिलकर जो उनसे हमें सहयोग मिलता रहता है और उन सहयोग से हम ये अपना कार्य करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता क्यों, और प्रश्न का जवाब हमेशा क्यों और कैसे में छिपा होता है। क्यों, सबसे पहले आता है क्यों, यानी कि ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम क्या करते हैं कि जो हमारे घरों में मूर्तियाँ आती हैं, हर दिवाली पर हम लक्ष्मी और गणेश जी क्योंकि कुछ घरों में कुछ परंपराएं हैं जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें दी हैं कि हम हर वर्ष उन लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमाओं को बदलते हैं। इसलिए सभी जो व्यक्ति हैं बाज़ार जाते हैं और जहाँ देखते हैं कि भई लक्ष्मी गणेश जी को नई मूर्ति घर पे लेके आनी है, पुरानी को वो निकाल देते हैं और नई जो मूर्तियाँ, चाहे वो उन्हें वो प्लास्टिक के रूप में मिल रही हों, चाहे प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में मिल रही हों, चाहे मिट्टी के रूप में मिल रही हों, वो उन मूर्तियों को अपने घर ले आते हैं। देखने में सुंदर होनी चाहिए और किफ़ायती उनके बजट में आ जानी चाहिए। वो ऐसा सोचकर अपने घरों में ऐसी मूर्तियाँ लेके आ जाते हैं। अब समस्या कब आती है? समस्या तब आती है जब 1 साल के बाद उन मूर्तियों को हटाकर नई मूर्तियाँ रखनी होती हैं। अब हमारे कार्यक्रम में मिट्टी की मूर्तियाँ हम प्रयास करते हैं कि भी मिट्टी की मूर्तियाँ और जो कागज़ के कैलेंडर हैं हम एकत्रित कर लें, लेकिन जो प्लास्टिक की जो मूर्तियाँ उनका हम भी नहीं लेते। उसकी वजह ये है कि हम इन मूर्तियों को भूमिगत करते हैं। अगर प्लास्टिक को भूमि में दबाया जाएगा तो भूमि प्रदूषण बढ़ जाता है। अब समस्या ये है कि ऐसी मूर्तियों को क्या किया जाए, क्योंकि नदियों में आप उन्हें नहीं डाल सकते। सरकार ने बैन लगा रखा है। जल प्रदूषण की समस्या है, गंभीर है। हमारी यमुना नदी, गंगा नदी बहुत प्रदूषित हो रही है, उसे भी बचाना है। भूमि में दबाएंगे भूमि प्रदूषण तो अपने आप एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि हम, क्योंकि व्यस्त शेड्यूल जो है, व्यस्त दिनचर्या सभी की है, हम जाते हैं या तो मंदिर के बाहर उसे रख के आ जाएंगे, अपनी जिम्मेदारी से निपट जाएंगे, या फिर किसी पीपल के पेड़ को ढूंढते हैं। चाहे वो पीपल का पेड़ आपको सड़क के किनारे मिले, चाहे किसी पार्क में मिले, या सड़क के बीच में जो रेलिंग बनी होती है वहाँ पर मिले, आप उसे मूर्तियों को चुपचाप से अंधेरे में जाएंगे और वहाँ रख के आ जाएंगे और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। फिर चाहे वो मूर्तियाँ कूड़े में जाएं, नाली में जाएं, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो राह चलते उन मूर्तियों की ऐसी दुर्दशा देखते हैं तो बड़ा विचलित होते हैं और विचलित होकर आगे चले जाते हैं। बस हमारा यही प्रयास रहता है। अब दूसरी समस्या क्या आती है कि विवाह और शादियों में हम क्या करते हैं, कार्ड बनता है। कार्ड को हम अपने रिश्तेदारों में एक निमंत्रण के तौर पर वितरित करते हैं। कार्ड पर गणेश जी की प्रतिमा होती है, भगवान को साक्षी मानकर उनको सामने रखकर ये कार्ड बांटे जाते हैं, क्योंकि एक शुभ कार्य हो रहा होता है और निसंदेह भगवान के बिना कोई भी शुभ कार्य संभव है भी नहीं। अब समस्या क्या आती है कि ये कार्ड जैसे ही लोगों के पास पहुंचते हैं तो हर सीज़न में 8 से 10 कार्ड सभी के पास आ जाते हैं, हो सकता है उससे ज़्यादा भी आ जाते हैं। अब उन कार्ड्स को लेकर भी एक मान्यता है। अगर आप
क्योंकि जो मैंने अध्ययन किया है, अगर आप भी देखें, गूगल पे देखें, क्योंकि इस पे भी बहुत बड़ा लेक्चर दिया जा सकता है, बहुत बड़ी बातें, बहुत सारी चीज़ें कही जा सकती हैं। संक्षिप्त में कहूँगी कि इन कार्ड्स को फेंकने की भी मनाही है, फाड़ने की भी मनाही है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बंदिशें लगाती हैं, उनकी भी अपनी अलग अलग वजह हैं। तो यानी समस्या आती कि हम इन कार्ड को नहीं फेंक पाते। तीसरी समस्या क्या आती है कि आपके घर में मुहूर्त है, आपके घर में अगर आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है, आप कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, वेडिंग एनिवर्सरी है, राधा कृष्ण जी की मूर्तियाँ आ जाएंगी, पैक करके आ जाती है, आपको खुद नहीं पता होता। आपके घर का मुहूर्त हो रहा है, दुकान का मुहूर्त होता है, गणेश जी की प्रतिमाएं आ जाएंगी, आपको पता नहीं होता। समस्या कब आती है? जिसको ये उपहार मिल रहे होते हैं, जब वो उनकी पैकेजिंग खोलता है तो देखता है इतने सारे भगवान, वो भी क्या करे। और हर कोई, अगर आप गिफ्ट की शॉप पे जाओगे, भगवान को इस तरीके से लोगों ने मान लिया कि, और ये सच्चाई भी है, आप गिफ्ट की शॉप पे जाओगे तो आप सभी के बजट के हिसाब से भगवान की सुंदर सुंदर प्रतिमाएं आपको मिल जाएंगी। चाहे वो आपको सीनरी की फॉर्म में हो, चाहे मूर्तियों की फॉर्म में हो, प्लास्टिक ऑफ पेरिस की बनी हो, प्लास्टिक, हर तरह की भगवान की सुंदर प्रतिमाएं मिल जाएंगी। और लोग अपने बजट के हिसाब से लेके अपने भाव को उसमें डाल के सामने वाले को दे देंगे। समस्या तो सामने वाले के लिए हो जाती कि इतने सारे भाव उसके पास आ तो गए, वो संभाले कैसे। एक समस्या कब आती है? जब हम अपने दुकान का प्रचार करते हैं या किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट के लिए हम भगवान की सुंदर सुंदर प्रतिमाएं लगाकर लोगों को उपहार में दे देते हैं। 1 साल तक प्रचार तो हो गया, उसके बाद समस्या है कि उनका क्या किया जाए। तो ये बहुत सारे क्यों हैं जो हमने ही बनाए हैं। अब समस्या क्या आती है कि इनको क्यों का सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है, यानी प्रश्न का उत्तर कैसे कैसे किया जाए समाधान। सबसे पहली बात, मन में अगर हम ठान लें कि हमें मिट्टी की बनी मूर्तियां ही इस्तेमाल करनी है, तो बहुत बड़ी हद तक ये समस्या वहीं सुलझ जाएगी। क्योंकि मिट्टी की मूर्तियां हम अगर अपने घरों में बाल्टियों में उसे डुबा कर रखें, उसकी मिट्टी बन जाए, उसे गमलों में डाल दें, तो कोई समस्या नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर आप घर में कितने दिन पानी में रखते हो, वो गलती नहीं है, एक बहुत बड़ी समस्या है। प्लास्टिक को तो आप ज़मीन में या पानी में कहीं भी डाल दो, आप सबको पता है प्लास्टिक ख़त्म ही नहीं होता है। वो एक सबसे बड़ी मेजर और बहुत भयानक समस्या है। तो ऐसे में सबसे पहला समाधान तो ये है कि केवल और केवल मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां हम इस्तेमाल करें। इसके लिए सरकार भी सोचे। यदि हम इसका विरोध करेंगे तो निश्चित तौर पर यह बात सरकार को चलाने वाले नुमाइंदों के पास भी पहुंचेगी। जनप्रतिनिधि इसका खुलकर इस बात को सामने लेकर आएंगे, क्योंकि ये जन जन की मांग हो जाएगी। अब दूसरा कैसे क्या हो, हमें भगवान को उपहार में देना, जो हम देते हैं ना, देना और लेना दोनों बंद करना चाहिए। भाव हैं हमारे घर में एक छोटा सा मंदिर, वहीं पर हम अपने अगर भाव समेट के रखते हैं तो वही पर्याप्त है। वैसे भी शास्त्रों में कहा गया है कि घर में एक से अधिक प्रतिमाएं नहीं लगानी चाहिए, तो इसका भी हमें विरोध करना चाहिए। जब आप निमंत्रण देते हैं तो एक लाइन नीचे लिख दो कि हम इस चीज़ का समर्थन करते हैं कि भगवान को उपहार में देना और लेना, इसका विरोध करते हैं। तो जब आप अपने इस तरह के विचारों को फैलाओगे तो नेचुरल है दूसरा व्यक्ति उस बातों को समझेगा, और कहीं ना कहीं ये बात हमारे अगर मनों में बैठ जाएगी तो हम उस चीज़ को करेंगे भी। बात ये है कि ये चीज़ें हम जानते हैं लेकिन उसे अपना नहीं पाते। तीसरी ये बात है कि जो ये प्रचार के लिए जो हम चाहे दुकान का है या किसी भी वस्तु का प्रचार है, उसके लिए जो हम भगवान की प्रतिमाओं का प्रयोग करते हैं, उसकी जगह हम ऐसे कैलेंडर भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं जो लोगों के लिए शुभ हो। जैसे मैंने सुना है 7 घोड़ों की तस्वीर, बहते हुए झरने की तस्वीर, तैरते हुए जहाज की तस्वीर, ये बड़ी शुभ मानी जाती हैं। या फिर भारतीय संस्कृति इतनी विकसित है, उसको दिखाएं, भारत दर्शन दिखा दें, दिल्ली दर्शन दिखा दें, कोई भी स्टेट, किसी भी राज्य का दर्शन दिखा दें, वहाँ के कल्चर को दिखा दें, तो बहुत सुंदर सुंदर ऐसे हमारे पास विचार हैं। अगर हम सोचेंगे तो अपने आप निकल आएंगे। हम उन पर भी प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। अगर हम कार्ड्स की बात करें
अगर हम डिजिटल कार्ड्स को ज़्यादा प्रयोग में लाए तो समय भी बचता है, पैसा भी बचता है। और जो ये समस्या आती है कि बहुत सारे कार्ड्स इकट्ठे हो जाते हैं, उनको हम इधर उधर नहीं फेंक सकते, उसका भी समाधान हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं कार्ड तो होने ही चाहिए, तो आप उस पर भगवान की प्रतिमाएं ना लगाएं। मंदिर में जो कार्ड जाता है, अगर आप उसे अपने हाथों से, अपने भावों से लिखकर उसको अगर भगवान को समर्पित करते हैं, तो उससे बड़ा तो भाव कोई है ही नहीं। तो ये सारी चीजें, क्योंकि समय बदल रहा है और समय बदल रहा है तो हमें भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जब कोई परंपराएं आपकी प्रगति में बाधक हों, उन रूढ़िवादी परंपराओं को बदलना उचित है। हमारे जो पूर्वजों ने जो रिवाज बनाए थे कि हर साल हमें दिवाली पर प्रतिमाओं को बदलना है, क्यों बनाए थे? क्योंकि उस समय मिट्टी की मूर्तियां होती थी, या फिर 5 जो ये धान्य फसलों से वो मूर्तियां बनाई जाती थी, गोबर की प्रतिमाएं होती थी जिनकी पूजा होती थी। अगर उनको आप जल में विसर्जित करते हो या कहीं भी वो करते हो, तो उससे कोई प्रदूषण जैसी समस्या होती ही नहीं थी। आज समय बदल गया है, उन मूर्तियों का स्थान प्लास्टिक ने ले लिया है, मेटल ने ले लिया है। यदि आप अपने घर में सोने या चांदी की प्रतिमा लेके आते हो, तो क्या उसे भी हर साल बदलते हैं? नहीं बदलते ना। क्या ऐसे कैंप में आप दे के आते हो कि भाई ये हमने पिछले साल खरीदी थी, अब की बार हम दूसरी खरीदेंगे? नहीं, क्योंकि वो कीमती होती है, उसे तो हम हर साल साफ करके अपने दरबार में सजा लेते हैं। तो ये धर्म एक के लिए अलग और दूसरे के लिए अलग, ऐसा तो नहीं हो सकता। यदि बुरा होगा तो सभी का होगा, नहीं तो किसी का नहीं होगा। और भगवान तो भावों की भूखे होते हैं, वो तो हमारे भावों को देखते हैं कि हमारे अंदर भाव क्या है। यदि हम जब तक मूर्तियां खंडित ना हो उनको अपने मंदिर में ही रहने दें, तो क्या समस्या है? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई समस्या नहीं है। हर साल उन्हें बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब तक वो खंडित ना हो। और यदि खंडित होती हैं, अगर वो मिट्टी की बनी हुई हैं, तो वो हमें जो इस तरीके के कार्यक्रम हम जो कर रहे हैं, एकत्रीकरण के कार्य कर रहे हैं, उनकी तो ज़रूरत ही नहीं है। वो तो हम अपने घर पे भी कर सकते हैं। तो हमेशा समस्या आती है तो समाधान हमें ही ढूंढने होते हैं, और समाधान हमारे सामने है, लेकिन हम जानबूझकर उनसे अनभिज्ञ रहना चाहते हैं। चाहे हम उसे समय की समस्या बता दें, चाहे हम ये कह दें कि नहीं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इस भय में रहते हैं कि हम उन परंपराओं का अनुसरण नहीं करेंगे तो हम पाप के भागी बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें कहीं ना कहीं अपनी सोच को बदलना होगा, हमें समझना होगा। और अगर आप सबको ये लगता है कि ये जन चेतना का विषय है, ये विचार सभी तक घर घर में पहुंचने चाहिए, तो कृपया आप इस वीडियो को शेयर करें। अन्यथा डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन हर एक के फ़ोन में है, आप डिलीट कर सकते हैं। नमस्कार।